ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल हर घर ज्योतिष में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पूजा में दीपक का महत्व बताऊंगी और किस चीज़ का दीपक बना के पूजा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ये भी बताऊंगी। बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आप किस चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। पूजा में दीपक का बहुत महत्व है, ना सिर्फ शुभ कार्यों में बल्कि पूजा पाठ में भी एवं ज्योतिषीय उपायों में भी इसे ज्योतिष माता दीपक के नाम से जाना जाता है। बिना दीपक के हम कोई भी पूजा की शुरुआत नहीं करते। कोई भी यज्ञ हो, पूजा पाठ हो, हवन हो, हर कार्य में हमें दीपक जलाना होता है। दीपक के बिना पूजा पाठ पूर्ण माना ही नहीं जाता है। दीपक हमारे पूजा का, हमारे कर्म का साक्षी माना जाता है। दीपक में प्रकाश उगता है। दीपक को जलाने से हमारी अज्ञानता दूर हो जाती। दीपक कई प्रकार से जलाए जाते हैं। चौमुखी बाती का दीपक, पंचमुखी बाती का दीपक। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए भी दीपक का प्रयोग किया जाता है। यदि घर में किसी तरह के संकट का आभास हो तो हमें अपने इष्ट देव के सम्मुख घी या तिल के तेल का दीपक जला देना चाहिए और जब तक वो संकट टल ना जाए तब तक दीपक जलने दें। ऐसा करने से जो भी संकट आता है वो अवश्य टल जाता है। ईश्वर को हम प्रकाश के रूप में मानते हैं। दीपक से ऊर्जा एवं एकाग्रता प्राप्त होती है। इससे हम एकाग्र मन को रखकर अच्छे से इष्ट का ध्यान कर सकते हैं। दीपक की प्रकाश के रूप में जलाकर उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। रोजगार, कैरियर के लिए चारमुखी दीपक जलाते हैं। लंबी बाती और गोल बाती का भी दीपक अलग अलग देवताओं के मंदिर में जलाया जाता है। लंबी बाती का दीपक पितरों का दीपक होता है। ये बरगद के पेड़ के नीचे, बेल के पेड़ के नीचे और पीपल के पेड़ के नीचे जलाया जाता है। गोल बाती का दीपक देवताओं के सम्मुख जलाया जाता है। लंबी बाती का दीपक लक्ष्मी जी के सम्मुख भी जलाया जाता है। लक्ष्मी जी के सम्मुख लंबी बाती का दीपक जलाने से लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है, वंश की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हम देवी के सम्मुख लंबी बाती का दीपक जलाते हैं और देवताओं के सम्मुख हमेशा गोल बाती का दीपक जलाते हैं। जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो कभी कभी दीपक में जो बाती होती है उस बाती में फूल की आकृति बन जाती है। इससे भी हमें अनुमान लगता है कि दीपक में जो फूल की आकृति बननी है इसे हमारे इष्ट ने स्वीकार किया है। शास्त्रों में आटे के दीपक को भी बहुत सी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। आटे के दीपक को मंदिर में हमेशा अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। जब भी हम अपनी पूजा करें तो हमें पूजा स्थान पर तिल या घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक को ईशान कोण में जलाना चाहिए। अगर हम कोई संकल्प करें उसके बाद उस संकल्प को लेकर के दीपक जलाएं तो उस दीपक को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए जब तक हमारा संकल्प पूर्ण ना हो जाए। अगर हम आटे का दीपक बना करके 5 बत्ती का दीपक शिव जी के सम्मुख हर सोमवार को जलाते हैं तो
5 सोमवार ऐसा लगातार करने से शिव जी हमारी सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। चौमुखी दीपक जलाने से निगेटिविटी समाप्त हो जाती है। अगर घर में अशांति है, कलह रहती है, तो मूंग की दाल को पीसकर उसके आटे से बनाया गया दीपक जलाने से घर में सुख और शांति प्राप्त होती है। घर में आटे का दीपक जलाने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। अगर घर में वास्तु दोष है तो तुलसी के सम्मुख आटे का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा के लिए घर में सुख और शांति व्याप्त हो जाती है। होली में सबसे अच्छा उपाय होता है हमें अपने घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए हम अपने द्वार पर होलिका दहन वाले दिन शाम को, जब होलिका दहन जिस दिन हो रहा हो, तो अपने घर के चौखट पर एक लंबी बाती का दीपक तिल का तेल डाल के उसके सम्मुख थोड़ा सा गुलाल रख कर के जलाते हैं तो हमारी बहुत तरह से दिन दुनी रात चौगुनी सम्मान बढ़ता है। हमारे जीवन में तरक्की होती रहती है। नारियल के खोल का दीपक जलाने से हमें मान सम्मान की प्राप्त होती है। अगर हम अपने घर में लक्ष्मी जी के सम्मुख नारियल के खोल में तेल डाल करके दीपक जलाते हैं तो ये हमारे मान सम्मान की बढ़ोतरी करता है और घर में धन्य धान देता है। हमें दीपक जलाने के लिए हमेशा ताज़ा आटा ही गूंदना चाहिए। एक बार प्रयोग में किया हुआ जो भी दीपक आटे का होता है उसमें दोबारा प्रयोग ना करें। अगर घर में धन धान्य सुख वैभव की वृद्धि हम चाहते हैं तो आटे में हल्दी डाल करके गूंधे आटा और उसका दीपक अपने इष्ट के सम्मुख प्रज्वलित करें। ऐसा करने से हमारे घर में निगेटिविटी खत्म होती है और धन्य धान और सुख वैभव प्राप्त होने लगता। अगर पति और पत्नी के बीच में क्लेश है तो आटे में हल्दी डाल करके दीपक को प्रज्वलित करें और पार्वती जी के सामने रोज शाम को जलाएं। ऐसा करने से हमारे जो पति पत्नी के संबंध हैं वो भी अच्छे होने लगते हैं। अगर हमें अपनी किसी मनोकामना को सिद्ध करना है तो हमें अपने घर में लगातार बढ़े हुए दीपक जलाना चाहिए, फिर उसको घटा कर करना चाहिए। जैसे पहले दिन 1 दीपक, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4 दीपक, इस तरह 11 दीपक तक ले जाएं। फिर उसके बाद 11 से फिर 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से फिर 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और फिर 1 दीपक लेकर आए। ऐसा लगातार जलाने से हमारी जो भी मनोकामनाएं होती है वो अवश्य पूर्ण हो जाती। कभी कभी हम जैसे ही दीपक को बढ़ाने का क्रम करते हैं वैसे ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती। अगर हमारी मनोकामना बीच में ही पूर्ण हो जाए तब भी अनुष्ठान को पूरा ले करके जाए और पूरा अनुष्ठान करना चाहिए। बीच में अनुष्ठान को नहीं तोड़ना चाहिए। ये रहा दीपक का प्रयोग, दीपक का महत्व, दीपक से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने का तरीका। इस तरह से अगर आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं तो दीपक अवश्य जलाएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें एवं कमेंट अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।